बताना है? ऑड पावर इज अ सेकेंड टर्म, राइट, एंड इवन पावर इज अ फर्स्ट टर्म. तो मतलब ये कितना आएगा? दिस इज सेम एज cos रेज टू 8x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स. मतलब कितना आता है ये? cos रेज टू 8x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स. क्या आप मानते हो ये बात? अब आप cos x को y पकड़िए तो आपका dy क्या आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स. मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? y रेज टू 8 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का भी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू माइनस डी वाई. माइनस को बाहर निकालते हैं, y रेज टू 8 वैसे ही रखते हैं और ये एक्सपांड कर लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4. अंदर y रेज टू 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो आएगा y रेज टू 8 माइनस 2y रेज टू 10 प्लस y रेज टू 12. नाउ इट रिमेन्स टू टेक इंटीग्रेशंस. तो क्या आता है ये इंटीग्रेशंस? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस y रेज टू 9 अपॉन 9 माइनस 2y रेज टू 11 अपॉन 11 प्लस y रेज टू 13 बाई 13 प्लस c, है ना. और अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू आर डन. सेम केस में आप होमवर्क में ले सकते हो साइन रेज टू 7x कॉस रेज टू 3x. सेकेंड फंक्शन किसे बनाओगे? कॉस को बना लेना. इंटीग्रेशन साइन रेज टू 6x कॉस रेज टू 5x. सेकेंड फंक्शन किसे बनाओगे? कॉस को बनाना. हाँ, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा. करेक्ट है बच्चा? साइंस चेंज हो जाएगी और फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना. इजी था ये. सपोज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे कौन फंसा हुआ है आपके व्यतिरिक्त, आपके अलावा? कॉस स्क्वायर. सो लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स. सो डी वाई क्या आएगा? वेरी गुड. डी एक्स. मतलब मैं इसे माइनस साइन 2x लिख सकती हूँ क्या बच्चे? मतलब माइनस डी वाई की वैल्यू कितनी आती है? साइन 2x डी एक्स. मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? 3 रेज टू वाई माइनस डी वाई. 3 रेज टू वाई होगा ना? हाँ. और 3 रेज टू वाई का इंटीग्रेशन क्या है? वेरी गुड. मतलब माइनस 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस सी. इजी? अब इजी होना ही चाहिए, इतना हम कर रहे हैं उसके लिए. तो ओके, होमवर्क के लिए सेम पैटर्न्स में 5 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x डी एक्स. 7 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x डी एक्स. इनफैक्ट आप ये भी ले सकते हो इसी में 8 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x. फिर से ये पैटर्न हम कर चुके हैं. कैसे लिख सकते हैं बताइए? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले 10x माइनस 4x लिखिए इसे. आई बात समझ में? नीचे वाले को कुछ मत धक्का लगाइए, क्योंकि नीचे वाला अगर आप एडिशन में भी लिखोगे तभी भी आप दिक्कत में हो, है ना. अब ये साइन a माइनस बी हुआ, मतलब साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x. राइट. हाँ, सबको प्रसाद दे दो. वेरी गुड. आपको मेरी भाषा आने लगी. एम हैप्पी. अपॉन साइन 10x साइन 4x. चलो भाई, प्रसाद दे दिया.
आज तो डबल डबल प्रसाद है। माइनस कॉस 10x। अच्छा आइसक्रीम खिलाना है, चलो अगले क्वेश्चन में आइसक्रीम खिलाएंगे। सो साइन 10x साइन 4x। अभी आएगा कॉट 4x माइनस कॉट 10x। तो ये कितना देंगे हम? लॉग ऑफ होल अपॉन 4 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x होल अपॉन 10 प्लस c। आई एम सो हैप्पी। आराम से सेम पैटर्न में होमवर्क। cos 7x अपॉन साइन 11x cos 4x साइन 12x अपॉन साइन 8x साइन 4x cos 15x अपॉन साइन 7x cos 8x। अगर ऊपर cos है तो नीचे कंपलसरी साइन और cos दोनों आने ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x। ये भी एक ईजी पैटर्न है, पता है आपको। ये साइन x cos क्यूब x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने सिर्फ इसीलिए उल्टा पुल्टा लिखा कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। क्या करेंगे आप यहाँ पे? किसका डेरिवेटिव कौन है? हाँ, किसका डेरिवेटिव है? कॉस, और पूरा फंक्शन कॉस में है। करेक्ट। सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। वेरी गुड। सो डी वाई क्या आएगा बच्चा? माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस टाइम्स डी वाई। क्या आप मानते हो? अब हमें चलना है लॉन्ग डिवीजन पे, मतलब ये वाई क्यूब है और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पे क्या आता है? वाई, तो वाई क्यूब प्लस वाई माइनस साइन के साथ माइनस वाई। मतलब मैं वाई क्यूब को लिख सकती हूँ डिविडेंट, सॉरी डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है ना, इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब मैंने लॉन्ग डिवीजन से दिया। नहीं नहीं नहीं, रैशनलाइज कैसे होगा? रैशनलाइज मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगी तो नीचे 1 माइनस वाई रेस टू 4 गिफ्ट वाउचर में मिल जाएगा। लॉन्ग डिवीजन ही करना है। सो बस अब सेपरेट करो इसे। सो वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यार ये सेकेंड देखा देखा सा है। क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर डेरिवेटिव बैठ जाता है। मैंने सेकेंड इंटीग्रेशन में ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाता है और नीचे फंक्शन आ जाता है। और पहले वाले में मैंने माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस 1 कट कर दिया। तो अब ये कितना आया? क्या ये इसे मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में आंसर के फॉर्म में लिख सकती हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। और अब लास्ट में क्या करोगे? y की वैल्यू ड्रॉप करोगे कि नहीं करोगे? ओके, सेम पैटर्न में आप लिख सकते हो cos रेज टू 5x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ज़रूरी नहीं कि ये कॉस में ही हो। साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे आप? कॉस स्क्वायर एक्स को किस में डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर देंगे? साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन
1/4x² माइनस 3dx। जी 4x² माइनस 3dx। अरे स्क्वायर है भैया, हाँ 4x² माइनस 3dx। ठीक है, एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है जहाँ पे मुझे 6 के 6 फार्मूलाज यूज़ करने हैं। सबसे पहले उन सारे फार्मूलाज में एक कॉमन चीज़ थी, और वो चीज़ ये थी कि x² का कोएफिशिएंट हमेशा जो है वो क्या है भाई, 1 है। अगर आप अच्छे से देखो, ये आपके 6 या नहीं 7 एक्चुअली आपके फार्मूलाज है। 3 खाली वाले, 3 रूट वाले, और एक जो है वो अलग से है जिसमें बाहर भी x है और रूट में भी x² माइनस a²। हर एक फॉर्मूला में कुछ कॉमन है, और कॉमन ये है कि हर बार x का कोएफिशिएंट 1 है। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब मुझे दिए हुए क्वेश्चन में x² क्या 4 क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। भाई इसके पास तो था नहीं, इसलिए इसने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। मतलब ये कितना आया, 1/x² माइनस √3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए राइट हैंड साइड में जो लिस्ट दी है उसमें से किसके साथ ये परफेक्टली मैच करता है, सेकेंड वाले के साथ। और इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। मतलब यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। और एक स्टेप ले लेना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे रहे हो। मतलब आप इसे कैसे लिखोगे, 1/4√3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस √3 अपॉन 2x प्लस √3 dx। मैं अभी इसी पैटर्न के माइनस के साथ वाले 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे अभी के अभी इसके आंसर्स दोगे। तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/7x² माइनस 6dx इंटीग्रेशन 1/3x² माइनस 11dx इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 25dx। सेम पैटर्न अब भी करोगे, होमवर्क में नहीं है क्योंकि मुझे पैटर्न लर्न करवाना है आपसे। सो बी फास्ट, और मुझे सिर्फ आंसर सुनने हैं इसके, जल्दी। हाँ, x² माइनस 121dx, जल्दी। ये 4 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, फास्ट। अब ध्यान दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन 25 माइनस 9x²। मैंने क्या बोला था अभी कि दिए हुए 7 फॉर्मूलाज में x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। मतलब सबसे पहले मैं 1/9 बाहर निकालूंगी और मुझे मिलेगा 25/9 माइनस x²। प्लीज़ एक एक स्टेप अच्छे से समझो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सही हूँ मैं? अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखूँगी 1/9 इंटीग्रेशन 1/5/3 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x²। अब ज़रा अच्छे से अपनी मेमोरी बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, 1/a² माइनस x² का। और फॉर्मूला के मुताबिक ये है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस सी। नहीं, ऊपर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है। ये आंसर सही है कि नहीं है? ओके, लर्न कर लो इसे। मतलब 1/9 वैसे के वैसा रहेगा। इसे यूज़ कैसे कर रही हूँ प्लीज़ अच्छे से देखिए। 1/, इस केस में a की वैल्यू जो है वो 5/3 है। सो 1/2 टाइम्स 5/3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5/3 माइनस एक्स अपॉन 5/3 प्लस एक्स। और बस एक स्टेप सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 3 कट होगा, मतलब 1/30 मिले लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 माइनस 3x अपॉन 5 प्लस 3x प्लस सी।
क्या काफ़ी इजी है ये? ओके, सेम पैटर्न में आप ट्राई करेंगे। वन अपॉन 72 माइनस 25x², सेम पैटर्न है। वन अपॉन 16 माइनस x², ईजी वाला डाल दिया बीच में। वन अपॉन 81 माइनस 16x², वन अपॉन 4 माइनस 3x²। प्लीज़ ट्राई करो अभी के अभी 4 क्वेश्चंस। 8 के 80, ओके, 1 अपॉन 80 लॉग ऑफ 8 प्लस 5x। आपको लगता है ये आंसर सही है? श्लोक भाई, सबसे पहले आपने इसको करेक्ट, अरे 1/25 कॉमन निकालते हैं। श्लोक यहाँ ध्यान दे प्लीज, ये ऐसा आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? राइट। सो ये कितना आएगा? 1/25 इंटू 1 अपॉन, यस, हाँ 6√2 पर 2 टाइम्स ना, अपॉन 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 6√2 है वो। 6√2 कैसे आया? 9√2 ना, 36 टू 72 होता है। कि मैंने गलत बोला? अच्छा 6√2 है, फिर ठीक है, ओके। 6√2 ऊपर क्या है, प्लस के माइनस? ऊपर प्लस है, प्लस 5x अपॉन 6√2 माइनस 5x। तनिष्का, क्या मैं करेक्ट हूँ बेटा? यानी 1 अपॉन कितना आएगा ये? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 60√2 आया क्या ये? आरोही, हाँ आया आया। श्लोक, अगर हम क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे? डायरेक्ट 80 बोलता है, मतलब मजाक करता है मेरे साथ, ठीक है? हाँ वेरी गुड, शेरनी जागी हमारी। हाँ, इसका कितना आया? नहीं समझा ये? वेरी गुड। 1/4 पहले बाहर निकला था, सॉरी कुछ भी बाहर नहीं निकला था, 1/2 है, सिर्फ बाहर निकालना है, तो एक की वैल्यू 4 है। गुड मॉर्निंग गर्ल, तूने क्या ली? वाह, रूट लिया ही नहीं। थर्ड का क्या है आंसर? इसका 1/72। तेरा कितना है? 288। तेरा कितना है? क्या बराबर है? अच्छा ये 72, तू 288 पे अभी भी? ओ शहजादे, अरे क्या 2 मिनट? 81 माइनस 16x है, ले रुकना, जरा मजा लेने दे मेरे को भी। हाँ श्लोक, अच्छा करूँ? 1/16 इंटीग्रेशन 1/9/4 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x² dx। क्या मैं सही हूँ? 81 9 का स्क्वायर है, 16 को जब बाहर निकाला तो डिवाइड भी तो करना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है, वाह। हाँ, इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर प्लस है ना आरोही? ओके, 9/4 प्लस x अपॉन 9/4 माइनस x प्लस c। मतलब कितना आता है ये बताइए? 1/72 फाइनली 9 प्लस, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं करना है। 2 स्टेप में आंसर है। एक तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, और डायरेक्ट फॉर्मूला में ड्रॉप करो। ओम भाई साहब, इतना हार्ड नहीं है ये। राइट, लास्ट वाला आंसर क्या आया?
√3/12, फिर 1/4√3। तो दोनों का सेम ही है, √3/12 और 1/4√3 सेम ही होता है। ओके, 1/4√3 log ऑफ mod ऑफ 2 + √3x अपॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका आ चुका है उनके लिए क्लैप, जिनका नहीं आया उनके लिए डबल क्लैप। क्योंकि हाँ, अच्छा 1/3 बाहर निकाला था यहाँ पे, और ये आया था 4/3 - x²। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये आया 1/3 × 2 × 2/√3। तो एक √3 कट हो गया यहाँ पे, इसीलिए 4√3 नीचे आया। हाँ बोल। क्योंकि फॉर्मूला है 1/2a का। गुड मॉर्निंग सर, उसके लिए 6 बजे आना पड़ता है, राइट। आई थिंक ये पैटर्न जिनका मिस हो चुका कोई बात नहीं, नेक्स्ट पैटर्न पे चलो। नेक्स्ट पैटर्न का पहले फॉर्मूला देती हूँ जो आपको अच्छे से आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या था मेरा, 1/a² + x², जो कि सेम होता है 1/x² + a² जैसा ही। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, log ऑफ mod ऑफ x + √x² + a² + c। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये। चलो इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1/√of 3x² + 8। एवरीबॉडी फोकस, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, इससे गोल्डन चांस आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले स्टेप में x का कोएफिशिएंट 1 करना है। अगर x का कोएफिशिएंट 1 करना है तो चलो एक स्टेप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं रूट के अंदर 3 कॉमन लेती हूँ, तो जैसे ही 3 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 8/3 होगा। क्या आप यहाँ पे मेरे साथ हैं? जहाँ पे आप छूट रहे हो ना वहाँ पे आप प्लीज़ मुझे फोकस करके बताओ कि नहीं मैम ये स्टेप मिस हो रहा है हमारा। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल सकती हूँ? ये स्टेप सही है। अब मुझे √3 को बाहर निकालना है, तो मैं इसे लिखूँगी 1/√3 × √x² + 8/3। क्या आप ये मानते हो? √3 कांस्टेंट है, मतलब मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब ये आएगा 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x² + 2√2/√3 का भी ब्रैकेट स्क्वायर। मुझे इसे किसी का तो भी ब्रैकेट स्क्वायर लिखना पड़ता है, तभी तो वो फॉर्मूला के साथ मैच करेगा। देखो मेरा फॉर्मूला और ये मैच कर गया कि नहीं, राइट। तो अगर ये मैच कर चुका है तो क्यों ना यहाँ पे इसका फॉर्मूला डाल दे। सो 1/√3 log ऑफ mod ऑफ x + √x² + 2√2/√3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। बोला था ना सबसे इजी फॉर्मूला है, क्योंकि बाहर कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं निकलता है। क्या ये समझने में भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। बोल बच्चे। चलेगा, पर हम अपने फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हम फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं, हमें कैलकुलेशंस नहीं ना, ए नहीं है वो, a² ही है। यहाँ पे चेंज नहीं करना क्योंकि ये बेसिक सीख रही हूँ मैं। आगे जाके मुझे इसमें साइन कॉस भी लाने हैं, तो तब मुझे a² लगने ही वाला है। ओके, सेम पैटर्न में प्लीज़ ट्राई करें। 1/7x² + 6 1/2 ही क्वेश्चन ट्राई करो पर अच्छे से करो। √x² + 25। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, करिए कोशिश, बताइए। 1/√7 log ऑफ mod ऑफ x + रूट में मतलब 6/7 + c। क्या आपका ये आंसर आ चुका है? ओके, नीचे वाले का क्या है बताए? नीचे वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इजी मैटर था ये, कोई दिक्कत नहीं। पेन चलाते रहिए अपना।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने लर्न करना है। ये नेक्स्ट पैटर्न था मेरा जहाँ पे 1/√ऑफ क्या बचे, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी यहाँ से ये जो 4 का बाहर निकला था 4, तो ये 1/2 के फॉर्म में बाहर निकला था ना। x का कोएफिशिएंट 1 करने के चक्कर में √4 जब बाहर निकाला तो वो 1/2 आ गया था ना, इसलिए आया है। वेरी गुड, हो गया हो गया हो गया, बोलो बोलो, हो गया तो हो गया। 1/5 साइन इनवर्स ऑफ, वाह वाह वाह, विराज ने भी खाता खोला है। हाँ, नेक्स्ट वन। नहीं नहीं, ओ साइन है। हाँ, नेक्स्ट 1/√3 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2/√3। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप बोलोगे √3x/2, इसलिए मैं रुकी हुई थी, और कोई नहीं, गुड वन गुड वन। हाँ, वो देखा मैंने कि वो ओरली भी किया आपने, सो आई एम मोर देन हैप्पी। राइट, नेक्स्ट पैटर्न है जो मैंने बीच में गलती से छोड़ दिया था, वो है 1/7 + 2x²। तो 1/2 को पहले बाहर निकालते हैं। रिया, भूलना नहीं कि यहाँ पे 7/2 करना है ना बच्चा। और अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रही हूँ मैं, फॉर्मूला लग रहा है 1/x² + a² का ही लग रहा है ना। हाँ, तो बोलो 1/a tan इनवर्स ऑफ, पेन मत खाइए, x/a + c, पेन को दूर रखिए अपने मुंह से। पेन क्या खाते हैं, 11-12 के बच्चे पेन खाते हैं। 1/2 ऐसा कुछ नहीं, मतलब 12 के खा सकते हैं, इंटू 1/a, नीचे के नीचे चल रहा है भैया, tan इनवर्स ऑफ x/√7/√2 + c। तो यहाँ पे √2 कट होगा, मतलब कितना आएगा, 1/√14 tan इनवर्स ऑफ 2x/√7 + c। तो हुआ ना कट, तभी तो एक √2 बचा था। और हाँ, यहाँ पे भी √2 है। सेम पैटर्न में करके दिखाइए प्लीज़, सेम पैटर्न में। हाँ बोलो आरोही, एक सेकंड ना, सॉरी, 1/√5/2, 2 कट होगा ना बाद में, 2 कशाला येईल, 1/2 बाहेर निघालेला आहे, मग ए मध्ये √5/√2 पर √4 आहे ना, म्हणजे तो 2 कट नाही का होणार। हां, मग नंतर शेवटी काय आलं, अगं इथं 1/4 जेव्हा तू कॉमन काढला तेव्हा 5/4 आहे ना, मग तो 5/√5/2 चा स्क्वेअर आहे, म्हणजे मग किती येतो तो, किती येणार, 1/a। अच्छा, 2√5 आता है, ओके। tan इनवर्स ऑफ, हाँ बोलो, करेक्ट। इसका क्या आया बताओ, तो रूट कट करना, मतलब √33 लिखना उसको, चलेगा क्या, चलेगा ना। हाँ, आगे कितना आएगा, /√3, तो √3x/√11 चलेगा क्या, + c। हाँ, तो मैंने किया ना, क्या है आंसर टैली हो चुके हैं, यस। लास्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है ये, अब हम असली महायुद्ध की ओर बढ़ने वाले हैं हमारे। तो मेरे शिवाजी महाराज और झांसी की रानियाँ, आई होप आपने तलवार को अच्छे से यूज़ करना सीख लिया। ये 6th तलवार है पैतरा है कि कैसे तलवार चलानी है, ठीक है। हाँ,
तो क्या करेंगे, 1/√2 को बाहर निकालेंगे, यानी रूट में कितना आएगा ये x² माइनस 5/2। कौन से फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है ये, √1/x² माइनस a², और उसका फॉर्मूला क्या है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ मतलब बहुत कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log ऑफ mod ऑफ x प्लस, जैसे हमें आकाश एक्सप्लेन कर रहा था वैसे, कि मैम बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख दो, ख़त्म करो, चलेगा, ठीक है, और हैप्पी रहो। सेम पैटर्न में हम आपको अभी दे रहे हैं क्वेश्चंस हमारे, 1/√7x² माइनस 6dx, 1/√x² माइनस 11dx, 1/√3x² माइनस 4dx। हो गया तो बोलो, मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, अब आप लोग स्पीड बढ़ा रहे हो। हाँ, 1/√7 log ऑफ mod ऑफ x प्लस माइनस 6/7 प्लस c। हाँ बताइए, 1/11 की 1/√11, 1/√11 यस खुशी, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ, कुछ नहीं आएगा, इनफैक्ट कुछ नहीं आएगा, सही हो, कोएफिशिएंट ही नहीं है तो क्यों निकला? हाँ, 1/√3। अगर ये गलत गया तो तू मार खाएगा विराज। हाँ विराज विराज विराज, रुको रुको, हाँ हाँ हाँ, मतलब x माइनस क्यों? हाँ 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 हाँ, अच्छा सुनते नहीं और बोलेंगे मारूंगी। गुड, हैप्पी एवरीबॉडी। ओके, अब एक नया पैटर्न शुरू होने जा रहा है, अब थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं क्योंकि पैटर्न नया है यह। बैक हियर एवरी, अब एक पैटर्न शुरू हो रहा है जहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है, या फिर इसी क्वेश्चन में ऊपर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो सकता है। इस पैटर्न में पहली बार हमने अब तक 9 से लेके अब तक हमने रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को। ये पहला पैटर्न है जहाँ पे मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने वाली हूँ। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन का। अब कोई बीच में नहीं है, अब कोई बीच में नहीं, पहले ये सीख लो, समझ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों में से मैं एक ही करवा रही हूँ जो कि √10 प्लस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स dx। मैं ऊपर वाले को रैशनलाइज करवा रही हूँ, मतलब रैशनलाइज कैसे करूँगी, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से नहीं मल्टीप्लाई करूँगी, मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगी, तभी जाके रूट जो है वो गायब होने वाला है ना। मतलब ऊपर मुझे दिखेगा 10 प्लस एक्स अपॉन रूट में 100 माइनस x² dx। अब आप इसे न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे, मतलब 10 अपॉन √100 माइनस x² प्लस x अपॉन √100 माइनस x² dx, और इन दो इंटीग्रेशंस को अलग अलग ट्रीटमेंट दोगे, यानी मैं 10 बाहर निकालूंगी और फर्स्ट वाला जो है वो शायद डायरेक्ट a² माइनस x² के फॉर्मूला में आ गया, पर सेकेंड वाले के लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या है सेकेंड वाले के लिए, तो सेकेंड वाले के लिए मैं y पुट करूँगी, क्योंकि नीचे x² है और ऊपर x है, यही मुझे हिंट देता है कि ऊपर डेरिवेटिव बैठा है।
मतलब अगर मैं y पुट करूँ सेकेंड वाले में 100 माइनस एक्स स्क्वायर तो मुझे dy मिलने वाला है -2x dx, मतलब -1/2 dy की वैल्यू होगी x dx। आई मीन टू से कि पहले वाला जो इंटीग्रेशन है भैया वो तो डायरेक्ट हो गया, क्या है वो, साइन इनवर्स ऑफ x/10 प्लस यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दिया, सो -12 इंटू इंटीग्रेशन या dy अपॉन रूट y, और 1/√y का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√y होता है ना, तो 10। प्लीज़ यहाँ पे ये 10 कट नहीं करना क्योंकि ये साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू है, -12 और इसका इंटीग्रेशन होता है 2√y प्लस c, और लास्ट स्टेप में आप y की वैल्यू ड्रॉप करोगे, 2 को कट करोगे, मतलब ये आएगा x/10 माइनस रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, इस तरह से आंसर आने वाला है। क्लियर हूँ मैं, कोई दिक्कत है? ये पहला पैटर्न है जहाँ पे मैं ऊपर सेल्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लीज़ अच्छे से लिखिए। गेट बैक हियर, सेम पैटर्न में सपोज मेरा क्वेश्चन है रूट ऑफ, सेम पैटर्न, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान दीजिए, 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। अब मैंने ऊपर माइनस लिया है, ठीक है, अपने सारे फोकस को यहाँ लेके आइए, सिंपल है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें ऊपर रूट 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे करना चाहिए ताकि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना हो। मतलब ये आता है आपको, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खा जाएंगे, 5 माइनस एक्स ऊपर आएगा और नीचे आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सेपरेट करते हैं इसे, तो ये आएगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आप मेरे साथ हो। अब पहले वाले में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँगी, 5, देखिए ना, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, और सेकेंड वाले में यहाँ पे ये एक्स डी एक्स है अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड वाले के लिए जो रूट के अंदर बैठा, ये पैटर्न हम कर चुके हैं बच्चों, वहाँ पे हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, तो डी वाई क्या आएगा, -2x dx, मतलब -12 डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, x dx। अब पहले वाला जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, मतलब ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा हाफ, क्या मैं करेक्ट हूँ, और डी वाई अपॉन रूट वाई आएगा, और श्रावणी डी वाई अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√y, मतलब ये आएगा 5 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए क्या था मेरा, 5 था ना भाई, 5 प्लस हाफ इंटू 2√y प्लस c। लास्ट स्टेप में जस्ट ये y की वैल्यू ड्रॉप कर देनी है आपको, मतलब कितना आता है ये, 5 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 5 प्लस रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आपके रेफरेंस के लिए लेक्चर्स तो हमेशा आपके साथ है। नेक्स्ट पैटर्न है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यहाँ पे पैटर्न शुरू होता है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर का। सबसे पहले स्टेप में x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 करना है। क्या यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, वेरी गुड। अब सेकेंड स्टेप में जो मिडिल टर्म है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड कीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब कितना आता है, 16। मतलब वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो 16 ऐड करने वाले हो, और जो ऐड कर चुके हो उसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब अब ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4, मतलब 2 का स्क्वायर, और अब ये बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। वरद
ये पूरा एक्स स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है भरत। कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस 4 है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है हमारा, तो वो है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। जो येलो कलर में लिखा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, और मेरा आंसर तो वाइट में चल रहा है, वाइट। सो 2 इंटू 2 मतलब 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 2। मतलब लास्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दूंगी तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी सेम एज 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस सी। इजी पैटर्न है, सिर्फ ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि क्या ऐड करना है, और वरद भाई साहब कंपेयर करना है फॉर्मूला के साथ। वहाँ तक वो एकदम मेरे साथ था, जैसे ही वो स्टेप आ गई क्या हो गया, मैम ने ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए। गुड वन। सेम प्लीज़ ट्राई कीजिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 dx। सेम ट्राई करने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx, दोनों भी सेम पैटर्न में जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, माइनस थोड़ी जहाँ लॉग लॉग खेल रहे हो, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा मेरे बच्चों। तो ये आएगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √2 प्लस सी। प्लीज फोकस ऑन द पैटर्न, पैटर्न क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। गुड, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर में डालना है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए का नहीं है ना। चलो लास्ट वाला, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, इसे आपने लिखा है 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस 4 माइनस 25/4 dx। मतलब ये आएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस 5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9/4 dx। अब ज़रा ध्यान दे, ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, पहले वाला आएगा, क्योंकि माइनस है बीच में, तो पहले वाला आएगा तो क्या होगा, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ओम हम घर में पढ़ नहीं रहे हैं, कल हमने सॉल्व नहीं किया है, दिख रहा है शक्ल से। सो मॉड ऑफ ये कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। गर्मी के दिनों में चाहे कुछ मिले ना मिले, फ़ैन और एसी मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन के दिनों में चाहे खाना मिले ना मिले, नींद मिले ना मिले, प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ठीक है। क्या ये आंसर मैच हो चुका है? जितने लोगों का हो गया, क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड, नॉट बैड, अच्छा कर रहे हो। ओके 10 तक किया है आज के लिए, अभी के लिए मतलब नहीं सिखाते। अब क्या देंगे आपको तो वो बताते हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज देंगे, लास्ट 3 मिनट्स है। एक 20 to 30 क्वेश्चंस दे रही हूँ, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो आपको आज के आज ही कंप्लीट करनी है, सेम पैटर्न में है। तो क्या मैं क्वेश्चन का लिस्ट स्टार्ट कर सकती हूँ? ओके, क्वेश्चन का लिस्ट है, ये हो गया लिख के अंश महाराज? ओके फाइन, एवरीबॉडी गेट बैक हियर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, मेरे साथ ही लिखिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 11 dx। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर प्लस 5 dx। मैं सेम पैटर्न चला रही हूँ 5-5 क्वेश्चंस के लिए। 5x स्क्वायर प्लस 6 dx। क्वेश्चन नंबर 6 है 7x स्क्वायर dx। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है मेरे। रूट में x, एक मिनट, रूट नहीं लेते, सॉरी। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर
माइनस 12 dx, सेवेंथ है इंटीग्रेशन 1/5x² माइनस 6 dx, इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 8, ठीक है चलिए dx, इंटीग्रेशन 1/3x² माइनस 5 dx। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/इंटीग्रेशन 4x² माइनस 81 dx। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन 1/12 माइनस x² dx, इंटीग्रेशन 1/15 माइनस x² dx, इंटीग्रेशन 1/25 माइनस 4x² dx, इंटीग्रेशन 1/22 माइनस 3/4x² dx। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया उसका। और क्वेश्चन नंबर 15 है 1/25 माइनस 9x² dx। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न्स है मेरे ये 16 क्वेश्चन, जिसमें मैंने सिर्फ इसी में रूट्स डाल दिए हैं 16, 17, 18, 19, 20। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे रूट डाल रही हूँ, चेक नहीं करने का जी, और सिर्फ रूट डालने के बाद सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। मतलब टोटल कितने आने वाले आपके पास 30 क्वेश्चंस। ठीक है, सब में रूट डालने के फिर से, क्योंकि 6 फॉर्मूलाज है ना, तो 6 रूट वाले मतलब 3 रूट वाले 3 बिना रूट वाले हैं। हो गया इतना लिख के? ओके, और 20 क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप फॉर द डे। हाँ, अगर ये नहीं किया तो कल आप मुश्किल में हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। ओके जी, ये 50 क्वेश्चन कल सॉल्व करके आना है सर। 1/x² प्लस 5x माइनस 4। चलिए चलिए 30 हो चुके हैं ना। हमारे लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हमें करना इसलिए है ये। यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लिया है। क्वेश्चन सेम है, x² अब तक प्लस में ही है। अच्छा चलो कम करते हैं क्वेश्चंस, 10 देते हैं, 40 देते हैं। ठीक है, तो अगर 40 देंगे तो पहले 30 हो चुके हैं, और अब इसमें आप क्या करोगे, ये 5 हो गए और 5 में रूट। ठीक है, दिस इज टुडेज होमवर्क। 40